हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज पाटीदार और आज के जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पर एक इंटीग्रेशन जो चैप्टर है हमारा कौन सा चैप्टर है इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसका हम एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? शॉर्ट ट्रिक, जो कि मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी 2024 में आया, ये भी 2024 में आया। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो 2024 में आए। ओके, और उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उनके लिए अगर ये इनको नॉर्मल वे में करें, अपन नॉर्मल मेथड से करें तो काफ़ी टफ पड़ जाते हैं। काफ़ी क्या हो जाते हैं ये टफ, पर अगर हमें इनका एक शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो किस फॉर्मेट के आते हैं वो पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये आई इंटीग्रेशन मतलब है ना, आई से मतलब क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन। ओके, 0 to 1 और 1 माइनस एक्स की पावर आर और पावर यहाँ पर एन dx के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, और हमें इसमें जनरली जो पूछा जाता है ना वो रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रेशियो। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर I20 I21 है, यहाँ पर भी देखो रेशियो का फॉर्मेट है, इधर भी देखो ये इधर भी कुछ इक्वल दे रखा है। तो ये एक्चुअल में रेशियो का फॉर्मेट दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? रेशियो का फॉर्मेट दिया जाता है। तो अगर रेशियो का फॉर्मेट दिया जाए तो देखो अगर हमने इसमें रेशियो निकाले ना तो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ IRN डिवाइडेड बाई IRN+1। पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, देखो हम यहाँ पर अपन समझे ना तो ये 0 से 1 है, ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर आर है, और इसको तो हम क्या बोल रहे हैं IRN बोल रहे हो है ना। पर अगर अपन n+1 की बात करें तो n+1 में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर आर और यहाँ n+1 लिख देंगे है ना। n की जगह पर क्या चिपका देंगे? n+1 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आता है ना, वैसे तो देखो अगर जब आप इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन को, ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको भी किससे सॉल्व करते हैं? बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम इसको हम u कंसीडर करते हैं और यहाँ पर 1 कंसीडर करके जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका मतलब इस ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आता है, मतलब इस पोर्शन का जो रिजल्ट आता है वो क्या रिजल्ट आता है? तो वो रिजल्ट आता है 1 + 1 अपॉन r इंटू n+1। क्या बोला मैंने? 1 + 1 अपॉन r इंटू n+1। ये किसका रिजल्ट है? इस वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। r, n, चाहो तो कोमा लगा के लिख दो, और इधर rn+1। अगर हमें ये रिजल्ट याद है, ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी है ये, है ना। जो अगर हमें ये याद है तो हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। देखो ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ ना तो 2024 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, और मैंने जेईई मेन का पैटर्न देखा है कि अगर वो एक साल रिपीट करता है ना तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा रिपीट करता है, तो पूरे चांस है कि 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे इस रिजल्ट के थ्रू। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, मैं हटा दूं इसको है ना। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो आई एन और 0 से 1 जा रहा है। देखो इसमें ना लिमिट भी ना हमेशा 0 से 1 ही जाती है ना। ओके, इसके बाद ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर के और आर की जगह पर यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? के दे रखा है, एन दे रखा है, और फिर ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप है ना यहाँ से I20 निकाल लो, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे नाम पे देखते हैं तो I20 147 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है देखो 148/21। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि I20/I21 कितना होता है तो आप सब मेरे को क्या कहोगे कि 148 अपॉन देखो ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 147 हो जाएगा। अरे हाँ के ना, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इस इंटीग्रेशन के बारे में अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर मैं इसमें I20 एक को तो 20 रख दो और एक को 21 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें ना तो यहाँ पर हम क्या सीन समझ रहे हैं कि यहाँ जो आएगा 1 + 1 अपॉन, और देखो ये के है, आर की जगह इस बार कौन है? के। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे? के, और यहाँ बड़ा नंबर आता है यानी कि 21 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 21। और ये सब हमें कितना दे रखा है? 148/127, सॉरी 147 दे रखा है। अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है, और एलसीएम कैल्शियम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21k + 1 डिवाइडेड बाय 21k। इधर अपने पास क्या आ गया है? 147 आ गया। आप इसको कट कर दो, ये शायद 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये अपना 21 टाइम्स, फिर इसको काट दो 7 टाइम्स। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा ना।
कोई गलत तो नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं करी, ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 21k है ना, 21k इंटू 7, मतलब ये 7 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टोटल बात है। और ये 148 इंटू k, एक यहाँ पर k बच गया, देखो ये k उधर आएगा, तो ये 147 होता है। ये कितना होता है 147k हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, और ये 148k हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो देखो आपसे सामने वाले पार्टी ने ये पूछेगी क्या आप k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी तो नेचुरल नंबर आ जाएगी, ठीक है। एंड देन वो नेचुरल नंबर भी आई 7 आई, हमारी कितनी आई है 7 आई। और ये एक तरीके से बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही जल्दी में, जब आप खुद देखो कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की भी बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, करें ट्राई करें, एक बार ट्राई करते हैं। चलो तो मैं हटा दूं इसको। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो पा रहे हो, ये भी 2024 के क्वेश्चन है। तो 2024 में इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि देखो 0 से 1 जा रहा है और 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है, और फिर यहाँ पर k है, और यहाँ पर 7 है और k प्लस 1 है। तो एक्चुअल में अगर आप इसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि देखो ये एक तो ये k वाली बात हो रही है, मतलब ik, और एक ik प्लस 1 वाली बात हो रही है, और वो कितना दे रखा है हमें, इतना दे रखा है, और वो किसका फंक्शन है, ये rk का मतलब होता है k का फंक्शन है, किसका फंक्शन है। तो देखो कहानी में क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ से अगर हम नोटिस करें ना, तो ये जो भी है ये वाला पोर्शन, इसका पोर्शन का आंसर, इस पोर्शन का आंसर जो हमें दिखने वाला है वो ये दिखने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन, और देखो इस बार यहाँ पर r की जगह 7 है तो हम 7 लिख देंगे 7, और यहाँ पर हमारा k प्लस 1 आ जाएगा, यही तो आएगा, अरे हाँ ना तो बोलो यही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना आ जाएगा rk, और इस rk की वैल्यू में यहाँ से अपन ये सॉल्व करते हैं तो 7k प्लस 7 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपना 7, और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे कर दो, चलो k प्लस 1 7 हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको नोटिस करो तो देखो rk कितना आ जाएगा, rk कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 7k प्लस 8 आ जाएगा, अरे ये तो आएगा आराम से देखो, और ये कितना आ जाएगा 7k प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप इसको सोल्व भी करते हो ना, तो देखो अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो एक और बार में, वैसे तो ये मैंने शायद इसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करवा दिया, अदरवाइज तो देखो ये एक बार कट के यहाँ 1 बच के और यहाँ 7k प्लस 7 आ जाएगा, तो फिर ये तो हमें ऊपर भी मिल रहा था। तो मोटी मोटी बात समझते हैं, पर देखो हमें rk की वैल्यू मिल गई, और हमें सामने वाले ने सिग्मा पूछा था, क्या पूछा था सिग्मा। तो देखो ये और ये तो एक ही है, तो मैं इसको भी मत लिखो, आप एक काम करो, आप देखो हमें rk माइनस 1 चाहिए, क्या चाहिए rk माइनस 1 चाहिए ना, तो एक काम करो आप यहीं से सॉल्व करो, ये वाली स्टेप भी मत करो, आप क्या करो जस्ट यहाँ से इसको -1 कर दो, तो -1 करते ही कितना आ जाएगा 7k प्लस 1 आ जाएगा, अरे आ गया। अब देखो सामने वाली पार्टी ने क्या पूछा, ये पूछा है ना, तो हमें पूछा है सिग्मा r इक्वल टू k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक और 1 अपॉन 7 इंटू rk माइनस 1। तो rk माइनस 1 की वैल्यू बता दो, ये है, तो सर लिख दो, चलो लेके ट्राई करें अपन यहाँ पे लिख देते। तो ये आ गया सिग्मा का हमारा कितना आ गया k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, फिर ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन और 7, और देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो rk की वैल्यू ये है कितनी है, तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू 7 और 7k प्लस 7 लिख दूं क्या इसको, अरे लिख दूं क्या, चलो ये सब ना लिखिए, तो 7 इन ब्रैकेट k प्लस 1 लिख देता हूँ, 7 इन ब्रैकेट k प्लस 1 लिख देता हूँ, और ये ब्रैकेट आ गया, 7 से 7 देखो कट जाएगा, 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से 7 कटने के बाद देखो अल्टीमेटली ये जो k प्लस 1 है ना, ये घूम के ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ये घूम के ऊपर जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा सिग्मा k प्लस 1 से लेके 10 तक, और ये अपना आ जाएगा k प्लस 1, अरे आएगा। चलो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, तो इसकी देखो ये सिग्मा वाला रूल है, तो हमें ये पता है कि देखो इसको सिग्मा को सेपरेट कर दो इन इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, क्या कर दो इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक और 1 तक। अब इन दोनों का आंसर निकालना है, तो k तो कांस्टेंट है, k तो बाहर आ जाएगा, तो यूं मान के चलो कि अब हम इसको मतलब k कांस्टेंट नहीं है सॉरी, k में तो अपन वैल्यू रखेंगे, तो अपन यहाँ रखेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक 10 तक, यानी कि 10 तक नेचुरल नंबर का सम करना है, और ये 1 है तो इसका जरूर आंसर हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये 1 into 10 आएगा, ये कितना आएगा 1 into 10। 1 से लेके 10 तक के सम करना है तो या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, या फिर अगर आपको वो फॉर्मूला आता है कौन सा वाला n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n यानी कि 10 लोगे, 10 into 10 plus 1 यानी कि 11, 11/2, और ये अपना 10 हो गया, ये कितना हो गया 55 65, टोटल ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 65 आ जाएगा। अरे समझ में आई कहानी,
ये तो देखो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट दे दिया था, बाकी इंटीग्रल पार्ट अगर हम इस पार्ट को समझे तो ये जो हमारे लिए फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको कि r जो आई आर और एन है और आई आर एन प्लस वन है, इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 1 प्लस आर इंटू एन प्लस वन। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 65 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2022 में आया। कब आया था ये? 2022 में। ये भी ऐसे ही एक और बार ट्राई करें, चलो देखो। ओके तो देखो इसको भी ट्राई करते हैं। ये 65 हो गया है ना, इसको भी हटा दो। ओके देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करो कि इस वाले इंटीग्रल और इस वाले इंटीग्रल को पहले तो नाम लिख दो इसको। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, देखो इसमें एन एन है, डबल बार एन आ रहा है, तो मैं इसका डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं कि इसका जो नाम है वो एन और एन है, एन और 2n है, सॉरी क्या है एन और 2n है, ऐसे लिख दो कोमा लगा के। और इसका जो नाम है वो क्या है एन और 2n प्लस 1 है। अरे हाँ ना तो बोलो, इसका जो नाम है वो क्या है n, 2n और इसका नाम क्या है n, जल्दी बोलो 2n प्लस 1 है ना। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो देखो हमने इस वाली पार्टी को नीचे भेजा, तो अगर यहाँ से रेशियो लूंगा ना मैं, तो रेशियो इतना आएगा यहाँ पर 177, सॉरी 177 नहीं क्या बोलते हैं 1177 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1। ये ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। अब आप इसका रेशियो भी इस फॉर्मूले के थ्रू लो, जो भी हमने लिखा था ना फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग लोगे तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन r की जगह इस बार कौन है n है, तो आप n लिखोगे और बड़ा नंबर कौन सा है 2n प्लस 1 है। ओके और ये सब किसके बराबर दे रखा है हमें, इसके बराबर दे रखा है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे और रिपीटेड है। 2023 में मिलेंगे आपको, 22 में मिलेंगे, सब जगह पर हमारे को क्या मिल रहे हैं क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो अब देखो इसका एल्सियम ले लो, तो ये अगर आप एल्सियम लोगे तो ये इतना आएगा 2n स्क्वायर प्लस n है ना, ऊपर की तरफ प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड में यही आता है तो 2n प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये आ जाएगा n इंटू 2n प्लस 1, इसकी कटिंग कर देना। अब ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, जिसका क्वाड्रेटिक का अगर बात करें तो प्लस n माइनस का कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा है ना, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब या तो इसके टुकड़े कर दो, या अगर आपको डायरेक्ट भी अगर सोचना आता है तो डायरेक्ट सोच लो, जैसा भी आप सोच पाते हो ऐसा कर लो, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। अभी के लिए अगर इसका टुकड़े करेंगे ना तो इसके टुकड़े अभी तो मैं बता देता हूँ, इसके टुकड़े आएंगे 49n माइनस 48n, ठीक है। ऐसे करके इसके दो टुकड़े आ जाएंगे और दो टुकड़े आने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर ये हमें यहाँ से n कॉमन मिल जाएगा, तो 2n और प्लस 49 मिलेगा और एक बार 48 को कॉमन लेंगे। कुछ गड़बड़ करी मैंने, कुछ गड़बड़ करी क्या, गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ करी। 48 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से भी हमारे को 24 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 2n प्लस 49 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरीके से देखो एक तो 2n की वैल्यू हमारे को माइनस का 49 मिलेगी और एक बार हमें n की वैल्यू 24 मिलेगी। अभी क्वेश्चन में कहा था कि n हमारा नेचुरल नंबर है, तो n अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अरे कितना आएगा 24। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसान वे में सोल्व हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन का ट्राई करोगे, चलो देखो एक क्वेश्चन और आया था, अगर मैं बात करूँ कब आया था, ये 2020 में आया था। कब आया था 20 में आया था और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसे था, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ। चलो पहले क्वेश्चन तो इधर लिख देते हैं, तब तक आप उसको एंजॉय करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था कि आपसे कहा था कि इफ I1 जो है वो कितना है, इफ I1 जो है वो कितना है 0 से लेके 1 है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 और उसकी पावर 100 dx, ओके। एंड आपसे फिर कहा कि 0 से 1 है और 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101 dx, ठीक है। आप इसको किताब में मेथड देखना, काफ़ी लंबा पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ पर I2 दे रखा है हमें, कितना दे रखा था, ये I2 दे रखा था 0 से 1 तक x की पावर 50 और 101, ओके। और आपसे पूछा था देन आपसे पूछा इसने कि आप हमें I2 अपॉन I1 नहीं सॉरी I1 अपॉन I2 बताओ, I1 अपॉन I2 बताओ कितना आएगा, ये सामने वाले क्वेश्चन ने पूछा। और ये जो आया था ये भी जेईई 2020 का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं सोल्व, करें ट्राई। तो देखो सोल्व करने के लिए वही अगेन आप क्या कर लो, वही जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कहानी में कि आप इसको क्या लिखोगे और इसको क्या लिखोगे। देखो मैं डायरेक्ट अगर आपसे बात करूं तो वही हमारा हर बार तो हम यही तो करें ना,
यहाँ पर बिगर वाले जो कंडीशन रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 101 है, यानी कि 100 है और 101 है, तो हम 101 को कहाँ लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। तो तब उस केस में हम इसका आंसर क्या दे रहे हैं, 1 + 1 अपॉन आर। आर यहाँ पर 50 दे रखा है, देखो आर की वैल्यू इस केस में कितनी दे रखी है, 50, हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 101 लिखेंगे, अरे लिख देंगे। अब देखो इसको सोल्व करो, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा, इसको 1 प्लस इसको हम बोल देंगे 50-50, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50-50 आ जाएगा। इसके बाद फिर आप एलसीएम कैलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 50-50 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 50-50। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 50-51/50-50। ठीक है, ये किसका रेशियो आ रहा है, I1/I2। अब देखो कभी कभी वो बोल देता है कि ये इसको इधर ले जाओ, उसका आंसर 50-50 है, तो ये काफी फॉर्मेशन तो अलग अलग तरीके से हो जाता है। मुद्दा ये था कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको करना क्या है, क्या करना है ना, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह का या इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मेट में दिखे तो इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना होता है, डायरेक्ट अगर आपको याद है, डायरेक्ट कितना याद है, 1 + 1 अपॉन r × n+1। तो हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। ये रेशियो किसका है, ये इसका रेशियो है ना, इनका रेशियो कितना है, ये इतना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।